होली का दहन आज प्रदेश भर के मंदिरों पर मंगला में खेलेंगे होली, फिर सूतक लगने से पट हो जाएंगे बंद। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होने के कारण आज ही किया जाएगा होली का दहन। देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों में खेली जाएगी फूलों की होली, ठंडाई का किया जाएगा वितरण। मंगलवार को मंगला आरती के दौरान खेली जाएगी होली। गोविंद देव जी मंदिर में रंगों की अनोखी बौछार, ठाकुर जी संग भक्त खेल रहे भक्ति भाव की होली। राधे बोलो जय गोविंद बोलो के जय घोष से गूंजा मंदिर परिसर। मंत्रोच्चार के बीच ठाकुर जी को 5 तरह के गुलाल किए गए अर्पित। रंग भरी पिचकारी से प्रभु को किया गया रंगों से सरोबार। अबीर गुलाल की बौछारों में रंगे श्रद्धालु। रंगों की होली का उत्साह उमंग, लोग अपनों के साथ पर्व मनाने घरों के लिए रवाना। राजधानी जयपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड समेत अजमेर, सीकर, दिल्ली और आगरा रूट पर यात्रियों की भीड़। लोग अपने घर या गंतव्य जाने के लिए बसों का कर रहे इंतजार। रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में यात्री ट्रेनों का कर रहे इंतजार। होली पर्व पर सुरक्षा के लिए स्टेशनों पर आरपीएफ बल तैनात। सांसद हनुमान बेनीवाल का बयान, अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव और खाड़ी क्षेत्र में हालिया मिसाइल हमले के बाद कई देशों का एयरबेस अस्थायी रूप से बंद है। बड़ी संख्या में राजस्थान सहित हमारे देश के विभिन्न राज्यों के नागरिक दुबई सहित कई खाड़ी देशों में फंस गए हैं। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। मेरी अपील है कि एयर स्पेस खुलते ही विशेष उड़ानों या वैकल्पिक मार्गों के जरिए नागरिकों को सुरक्षित वापसी की जाए व्यवस्था। आर्थिक संकट की वजह से खाड़ी देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को रहने खाने की कोई समस्या नहीं आए, यह सुनिश्चित किया जाए। जवाहर कला केंद्र में जयपुर बुक फेस्टिवल का आयोजन। कई किताबें 100-200 रुपए में, कुछ 250 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही। जयपुर में साहित्य प्रेमियों की उमड़ रही भीड़। देश दुनिया के लेखकों की लाखों किताबें एक ही जगह उपलब्ध। बच्चों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग अलग श्रेणियां। हिंदी के साथ अंग्रेजी साहित्य को लेकर पाठकों में खासा क्रेज। प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पर पोस्ट, भारत वर्ष की युवा शक्ति का दृढ़ संकल्प अतुल्य है। हमारे युवा साथी जो ठान लेते हैं वह करके दिखाते हैं। आज हमारा देश अपने सपनों को साकार कर रहा। अपने आत्मविश्वास की शक्ति गहन है। कोई भी आपके आत्मनिर्णय को कुचल नहीं सकता। आप सूर्य से अधिक शक्तिशाली हैं, बशर्ते आपके पास इच्छा शक्ति हो। माह रमजान का आज 12वां रोजा। मस्जिदों में होगी 13वीं तरावी की नमाज। तरावी की नमाज में इमाम पढ़ते हैं कुरान का पारा। सामूहिक तौर पर मस्जिदों में अदा की जाती है तरावी की नमाज। अब चल रहा है माह रमजान का दूसरा अशरा। दूसरा अशरा होता है मगफिरत वाला। माह रमजान 3 अशरों यानी हिस्सों में होता है पूरा। रमजान माह को 10-10 दिन के 3 अशरों में बांटा गया। रमजान का पहला रहमतों वाला अशरा हुआ समाप्त। दूसरा अशरा मगफिरत यानी गुनाहों की माफी का होता है। पीटीईटी के लिए आवेदन की रफ्तार धीमी। 10 दिन में केवल 6500 आवेदन। 4000 से अधिक छात्राएं। कॉलेजों में यूजी-पीजी परीक्षाओं के कारण कम आवेदन। नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कराएगा परीक्षा। 14 जून को प्रस्तावित है पीटीईटी परीक्षा। ईरान और इराक के बीच युद्ध से बने हालात का मामला। जोधपुर के 2 संतों के अलावा 120 लोग दुबई में फंसे। ब्राह्मस्नेही रामप्रसाद महाराज के शिष्य अमृत राम महाराज और मनोहर दास महाराज हैं साथ। डर, भय और असमंजस्य की स्थिति में मनोबल बढ़ाने की दोनों संत कर रहे कोशिश। होली के त्यौहार के चलते भगवान उत्सव का भजनों के साथ ले रहे आनंद। दोनों संतों और साथ गए श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार सजग। तारागढ़ पर 3 दिन तक मातम, नहीं खुलेगी दुकानें। ईरान के सुप्रीम सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की शहादत पर शोक। तारागढ़ पंचायत, खुद्दाम सैयद जादगान और क्षेत्र में गमगीन माहौल। खामेनेई की शहादत पर होगी मजलिस और खिताब। मौलाना सैयद नकीब मेहंदी जैदी ने की तारागढ़ पर बाजार पूरी तरह से बंद। 3 दिन तक शोक मनाने और हर तरह की खुशियों को भी रद्द करने की घोषणा। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।